अयोध्या 27 मार्च 2025। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने राज्य सरकार के 8 साल पूरे होने पर मंडल स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसी कड़ी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने अयोध्या में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो धोती और बनियाइन में उनकी फोटो आपने देखी होगी कि कुंभ में स्नान कर रहे थे, और इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो ट्रैक सूट में स्नान कर रहे थे। तो कांग्रेस क्यों इन चीज़ों का विरोध करेगी? कुंभ के भीतर अगर कोई अव्यवस्था है तो उसकी बात जरूर करेगी, विभिन्न पार्टियां करेंगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई और हो। मुर्दों को उखाड़ने से कुछ मिलने वाला है? हम आज और आने वाले कल का भविष्य कैसे बना सकते हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। हम किसी की कब्र की खुदाई करके इस देश को महान बना देंगे और किसी को दफना करके इस देश को महान बना देंगे। और अगर औरंगजेब के पीछे भी लोग पड़े हुए हैं जिस एंटी से, मैं उनको कतई एक अच्छा शासक नहीं समझता। मुगल शासकों में मेरी निगाह में वो एक अच्छे शासक नहीं थे जो बाकी लोग थे। आए हुए थे और बाहर से आकर के उन्होंने इस मुल्क में बादशाहत की और जुल्म किया। तो उसके पहले चंगेज खां भी आया है इस मुल्क में और उसने बहुत लूटपाट की है, निर्दयता से काम किया है। तो औरंगजेब की कब्र को ढूंढने वाले उसके पहले जो आकर के लूट चुका है हिंदुस्तान को, चंगेज खां की भी कब्र को ढूंढे और उसको भी थोड़ा निपटाने का काम करें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में उनके हिसाब से जो उनकी उपलब्धियां थी, पिछले दिनों उनका विवरण लोगों के सामने, सारे चैनल चूंकि उनके बिल्कुल बिके हुए हैं, जिनके आप भी अंग हैं, उन चैनलों पर बड़ी धूम धड़ाके के साथ प्रकाशित कराया और अखबारों में भी छपवाया। लेकिन सच्चाई उसके विपरीत है, और वो जो सच्चाई उसके विपरीत है उस सच्चाई को रखने का काम प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उत्तर प्रदेश के हर मंडल में एक एक नेता की जिम्मेदारी ये सौंपी गई कि वो आप सब सम्मानित प्रेस के लोगों के माध्यम से ये बताए कि इन 8 सालों में क्या क्या अवस्थाएं रही हैं, क्या क्या उनके द्वारा गलत बयानी की जा रही है और क्या क्या वास्तविक में सच्चाई है। उन्हीं चीज़ों को आज इस प्रेस वार्ता के जरिए मैंने रखा है। कई जो क्षेत्र होते हैं, एक सरकार का काम लोक कल्याण का है। हम अगर नौजवान से शुरू करें, राजेंद्र जी, नौजवान बेरोजगारी, पिछले 8 वर्षों में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा परीक्षाएं लीक हुई, परीक्षाएं नहीं हो पाई। जब परीक्षाएं ही नहीं हो पाएंगी, कर्मराज परीक्षाएं ही नहीं हो पाएंगी तो आप रोजगार कहां से दोगे? गरीब वर्ग का रोजगार मनरेगा, मनरेगा में 100 करोड़ रुपया सरकार का देय है, बकाया है गरीब मजदूरों को देने के लिए। आगे की बात तो जाने दीजिए। तो ये तो रही बेरोजगारी और नौजवान की बात। अब इससे हट के हम बात करें भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का। इस शासन सत्ता के बड़े आंख प्यारे जो प्यारे हैं अभिषेक प्रकाश आईएएस, पिछले दिनों रिश्वत के मामले में वो सस्पेंड हुए हैं। हम देख रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, आयुष्मान योजना का बात की गई, लेकिन करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा उसमें आया, यानी जो व्यक्ति नीडी है, पात्र है, उसको उसका लाभ नहीं मिला और दूसरे लोग उसको काम कर गए। तो इस तरीके से विभिन्न